बच्चों कैसे हो। उम्मीद है कि तुम ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहोगे। बेटा आज हम वाक कविता करने जा रहे हैं। वाक कविता की कवियत्री कौन है? ललदैद। जो ये कवियत्री है ये कश्मीरी कवियत्री है। ये कश्मीरी भाषा में इन्होंने इसको लिखा है। कवियत्री का जन्म 1320 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1391 ईस्वी में माना जाता है। प्रमुख सबूत नहीं है इस बात का, लेकिन ये माना जाता है कि 1391 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने कश्मीरी भाषा में वाक लिखी है। वाक का क्या होता है? वाणी। तो इस कविता के माध्यम से कवियत्री क्या बताना चाहती है कि इस कविता के माध्यम से कवियत्री ईश्वर के पास जाना चाहती है। ईश्वर के पास जाकर जो मोह माया व आडंबर उनसे छुटकारा पाना चाहती है। तो लेकिन कवियत्री क्या मानते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद भी वह ईश्वर के पास नहीं जा सकी। जो प्राप्त करना चाहती वह प्राप्त नहीं कर सके। तो इस कविता के माध्यम से बताना चाहती है कि कैसे हमें बाह्य आडंबर मोह माया से छुटकारा पाकर हमें एक प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए। बेटा इसके बारे में इस कविता में बताया गया है। अब बेटा सबसे पहला पद देखिए, ध्यान से सुनना है। मैं जो शब्दार्थ बता रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनना है और उसके अंडरलाइन लगा लेना जो साथ के साथ मैं शब्दार्थों का अर्थ बता रही हूँ। पहला पद देखिए बेटा, रसरी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब यहाँ पर देखो, रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की यानी कि कमजोर और नासवान की, कमजोर है और नासवान है। उसके सहारे अब किसको खींच रही है? यही है नाव। नाव क्या? जीवन रूपी नाव को। कवियत्री इसके माध्यम से क्या कहना चाहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को किसके सहारे खींच रही है? कमजोर और नासवान रस्सी से खींच रही है। यानी कि मैं अपने जीवन को जी रही हूं। एक मोह माया में ग्रसित होकर मैं अपने जीवन को जी रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर दुनिया रूपी सागर से। भवसागर यहाँ पर क्या है? दुनिया रूपी सागर की। कवियत्री क्या कहना चाहती है? कवियत्री कहना चाहती है कि मैंने भगवान की भक्ति की है, लेकिन पता नहीं कि भगवान मेरी पुकार को कब सुनेगा। मेरी जो जीवन रूपी सागर है इसको कब नैया को पार उतारेगा। कवियत्री ये सोच रही है क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की है, फिर भी वह भगवान उसे प्राप्त नहीं हुआ, भगवान की शरण उसे नहीं मिली है। तो कहती है कि पता नहीं भगवान मेरी पुकार को कब सुनेगा, जीवन रूपी सागर से मुझे कब पार लगाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चा सकोरा क्या होता? मटका बेटा। जैसे कच्चा मटका होता उसमें से क्या टपकता रहता है? पानी टपकता रहता है। तो यहाँ पर कवियत्री क्या कहती है कि मैंने अनेक प्रयास किए हैं प्रभु की भक्ति करने के लिए, लेकिन मैं जो मेरे अंदर बाह्य आडंबर हैं, अंधविश्वास हैं, उनसे मैं अभी भी जकड़ी हुई हूँ। जैसे कच्चे मटके से पानी टपकता है वैसे ही मेरा मन भी इनकी तरफ एकाएक चला जाता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे प्रयास, सभी प्रयत्न व्यर्थ क्या बेकार होते दिखाई दे रहे हैं। कि मैंने आज तक इस जीवन में जितने भगवान के पास जाने के प्रयत्न किए हैं वे सभी बेकार होते ही दिखाई दे रहे हैं कि ये मेरे सभी बेकार जा रहे हैं। जो मैं उठती रह होकर कर जाने की चाह है मेरे मन में रह रहकर कि बार बार कैसी हुक एक ऐसी आवाज उठती है कि मैं भगवान के पास चली जाऊं, भगवान के घर चली जाऊं, लेकिन मैं इस मोह माया के जाल में इतनी ज्यादा फंसी हुई हूं कि मुझे भगवान का घर प्राप्त नहीं होता। मैं वहीं कहकर रह जाती हूँ। मेरे मन की जो उम्मीद है वह वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि मैं अंधविश्वास में बाह्य आडंबर मोह माया के जाल में फंसी हुई हूँ। भगवान की शरण में जाना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकती। बेटा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव क्या? मैं जीवन रूपी नौका को, मैं जीवन रूपी नौका को किसके सहारे? रस्सी कच्चे धागे की कमजोर नासवान रस्सी के सहारे खींच रही हूँ। कि जीवन तो मेरा कमजोर है, एक नाव है, नौका है, और उसको खींचने वाले यानी कि मैं जीवन में जो कार्य कर रही हूँ वे क्या हैं? कमजोर और नासवान है। कि मैंने ऐसे कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है कि जो भगवान मुझे अपनी शरण में ले।
तो उसके सहारे मैं क्या कर रही हूँ, अपनी जीवन को खींच रही हूँ। जाने कब सुने मेरी पुकार, कि पता नहीं कि ये भगवान मेरी पुकार को कब सुनेगा। करे दे भव सागर पार, और सागर रूपी जो जीवन है मेरा, जीवन क्या एक सागर के समान है, एक दुनिया, दुनिया क्या भाव सागर, क्या दुनिया रूपी सागर, कि मैंने इस दुनिया रूपी सागर से कब पार उतारेगा, कि अपनी शरण में कब लेगा। पानी टपके कच्चे स्कोरे, कच्चा स्कोरा क्या था, मटके से, जब कच्चे मटके से पानी टपकता है तो वैसे ही मैं भगवान की भक्ति तो करती हूँ, लेकिन उसके अंदर एक मोह माया के जाल में मैं फंसी हुई की पूर्णतः उसमें लीन नहीं हो रही। तो व्यर्थ प्रयास हो रहे, मैंने जितने भी प्रयास किए हैं वे सभी प्रयास यानी कि प्रयत्न मेरे बेकार हो रहे हैं। जी मैं उठती रह रहकर हुक हुक आवाज, कि मेरे मन में बार बार एक आवाज उठती है कि जाने की चाह, कि भगवान के पास जाने की इच्छा मेरे मन में बार बार उत्पन्न होती है, लेकिन मैं ऐसे मोह माया के जाल में फंसी हुई हूँ कि मैं भगवान की शरण में नहीं पहुंच पाई हूँ। बेटा अब इसके काव्य सौंदर्य में कवियत्री ने किसका वर्णन किया, कवियत्री भगवान की भक्ति करके भगवान की शरण में जाना चाहती है, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अब इसकी भाषा कौन से, कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण का प्रयोग है और शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर रह रहकर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अब जैसे इसमें ना रस्सी कच्चे धागे की नाव और भव सागर, इसमें आरोप किया गया कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार है। बेटा समझ में आ गया होगा सभी को। अब दूसरा पद देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अब यहां पर कवियत्री क्या कहना चाहती है, कवियत्री कहना चाहते कि यदि मनुष्य सुख भोगेगा, अच्छा अच्छा भोजन खाएगा, उस भोजन को खाकर ऐसो आराम से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या कहना चाहती है कि भगवान की इतनी कठिन भक्ति करो कि तुम भगवान की शरण में जा सके, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो सके। तो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कवियत्री कहती है कि हे मनुष्य, अगर तुम सुख सुविधा से जीवन जीता रहा और ऐसो आराम से अच्छा अच्छा भोजन खाता रहा, तो तुम कभी भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तुम बिल्कुल शून्य होगे। न खाकर करेगा अहंकारी, अगर तुमने इनको खा लिया, खाने के पश्चात भी अगर तुम्हें सुख सुविधा मिल गई, तो तुम किसको करेंगे, अहंकार, तुम्हारे अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, तुम अपने आप पर एक संयम नहीं रख सकोगे, तुम्हारे अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। सम खा तभी होगा समभावी, समभावी क्या होगा बेटा, समानता की भावना रखना। सम खा, सम क्या है कि जो बाह्य और आंतरिक जो हमारी इंद्रियां हैं उनका निग्रह करना, उनको वश में करना। अगर हम बाह्य और आंतरिक इंद्रियों को यानी कि हम अपने मन को वश में करने के पश्चात सबको समानता की भावना से देखेंगे, किसको वश में करेंगे, हम अपनी इंद्रियों को, जो बाह्य और आंतरिक जो हमारी संवेदनाएं हैं, जो मन के विचार हैं, जो मन है, अगर उस पर को वश में करने के पश्चात संभावी सबके साथ समानता की भावना रखेंगे, तो खुलेगी साकल बंद दवार की। तो हमारा जो मन है वो मोह माया से जो जकड़ा हुआ है उससे मुक्त हो जाएगा, सांसारिक सुख सुविधा से मोह माया से मुक्त हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम अपने मन को वश में करेंगे और सबको समानता की भावना से देखेंगे, तो तब हमारा मन इस सांसारिक जो सुख सुविधा है इससे मुक्त हो जाएगा। बेटा अब इसका काव्य सौंदर्य देखो, काव्य सौंदर्य में खा खाकर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। समभावी है सम, इसमें क्या की समानता दर्शाई गई है बेटा। प्रसाद गुण है और रस कौन सा, शांत रस का प्रयोग किया गया है। कवियत्री की भाषा कैसी है, कश्मीरी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। और इसमें कवियत्री ने एक ऐसे कि मनुष्य अगर समानता को प्रकट करेंगे तो हमारा मन भी सांसारिक जो मोह माया उससे मुक्त हो जाएगा। बेटा ये आज हमने 2 ही पद किए हैं, अगले 2 पद कल करेंगे। इन दोनों पदों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है और इनको फिर नोटबुक में लिखना है। लिखना कैसे बेटा पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ।
सबसे पहले पद लिखना है, उसमें पहली लाइन डैश लगा के आखिर वाली लाइन लिखनी है। फिर इसमें शब्दार्थ लिखोगे, शब्दार्थ के बाद क्या लिखना, प्रश्न लिखोगे। प्रश्न कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में एक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता वाक से लिया गया है। इसकी कवियत्री कौन है, ललित है। इसमें कवियत्री ने सांसारिक मोह माया को छोड़कर भगवान की भक्ति करने का आग्रह किया है कि भगवान की भक्ति से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर बेटा व्याख्या करनी है। व्याख्या के पश्चात काव्य सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के बाद भाव सौंदर्य, ऐसे ही लिखना बेटा। फिर नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। लिखने के पश्चात जब ये कविता पूरी हो जाएगी तो नोटबुक बेटा चेक करवानी है। कहाँ करवाओगे, जो HW हिंदी का ग्रुप बनाया गया है उसके अंदर चेक करने के लिए भेजोगे। धन्यवाद।